झारखंड में अपनी मांगों को लेकर आए दिन लोग सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जल सहिया भी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची पहुंची हुई है। हालांकि सबसे खास और अहम बात यही होती है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तब उनका एक नारा हो जाता है, और ऐसे में जल सहिया लोगों का भी एक नारा है। उनका कहना है कि 1000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। तो जल सहिया बहनें पिछले कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष बैठी हुई है। 5 सूत्री मांगों को लेकर तमाम जो जल सहिया बहनें हैं वो राजधानी रांची आई थी और काफ़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँची है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं, तो इन लोगों की ओर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई पहल कर देंगे। हम ज़रूर यहाँ की कुछ जल सहिया बहनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनपुट इन्हें अब तक मिला है। चूँकि लंबे समय से ये लोग यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्या कोई विधायक, कोई मंत्री इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं या फिर यूं ही ये लोग अब तक बैठी हुई है। ये बताइएगा कि मंत्री या विधायक आप लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं या फिर आप लोग यूं ही ऐसे बैठी हुई हैं, या फिर इंतज़ार करिए कि कोई आए, आप लोगों की बात सुने, आप लोगों की समस्या सुने। कोई मंत्री तो नहीं आए हैं, लेकिन विधायक जी पहुँचे हैं। हमारे बगोदर विधानसभा क्षेत्र से विनोद कुमार सिंह जी आए और उन्होंने बोले कि हम जो है सो आप लोग का बात जो है मंत्री साहब से करवाते हैं, पर अभी तक तो नहीं हो पाई है। वो अभी यहाँ पे है ही नहीं। मिथिलेश ठाकुर जो हम लोग को पेयजल मंत्री, वो कभी बोलते हैं कि हम पटना में हैं, तो कभी दिल्ली में हैं, तो कभी गढ़वा में हैं। अब कल पता चला कि बोल नहीं हम दिल्ली में हैं। तो मंत्री साहब, आप अभी जहाँ जहाँ दौड़ना है दौड़ लीजिए, राजधानी छोड़ के आप जहाँ जाना है। जलसैया दीदी इतना जो ठंड में बैठी हुई यहाँ, और आप जो यहाँ और वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या आपके पास में 10 मिनट का भी टाइम नहीं है कि हम दीदी लोग से वार्ता करें कि क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतना जो ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? हाँ, और यही चीज़ जिसमें आप विधायक बनने के लिए तैयार थे, जिसमें आप विधायक में खड़ा हुए थे, क्या उसमें आपके साथ में दिन भर टाइम था, रात भी में भी टाइम था, 24 घंटा आपके लिए टाइम मिल रहा है? और अभी आपके पास में 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि जो दीदी लोग रोड में बैठी हुई है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, जाके हम उन लोग का समस्या का समाधान करें। 40 महीने से ज़्यादा हो गए आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, इससे तो कई परेशानी हो रही होगी, किसी से वो बात छुपी हुई नहीं है। ये बताइएगा कि अगर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, उसमें भी पैसे लगते हैं, कहाँ से पैसे मैनेज कर रही है, कौन दे रहा है, कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पैसे के लिए? यही तो प्रॉब्लम है। इस माह लेके हम लोग का ये 40 माह नहीं 48 माह हो गया है, और जलसैया दीदी का जो है मानदेय नहीं मिला है, ठीक है। और जो जितना शौचालय बना हुआ है उसमें की प्रोत्साहन राशि जो है 150 रुपये एक शौचालय पे था, तो वो भी प्रोत्साहन हम लोग को किसी को नहीं मिला है। 1-2 जलसैया को मिल गया है तो मिल गया है। अभी रांची राजधानी में कल कुछ कार्यक्रम है हमारा, रांची राजधानी में कुछ, कौन सा ब्लॉक है जी, कहाँ पे? कल रातू में कल प्रोग्राम है, तो वहाँ का हमारे जिला के जो स्कूटी साहब है वो बोल रहे हैं कि 20 को दीदी आइए, आपको हम ड्रेस दे रहे हैं। राजधानी से, केंद्र से जो है टीम आ रही है, आप लोग का ड्रेस नहीं है, देखेगी तो क्या कहेगी, इसलिए 20 दीदी का नाम आप हमको बना के दीजिए। तब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो और 20 लोग वो लोग मांग रहे हैं कि 20 लोग आप लोग आइए, आप लोगों को कपड़े भी मिल जाएंगे और आप लोग काम कीजिए, यही कीजिए। और केंद्र से जो है कुछ टीम आ रही है, जल जीवन मिशन में जो अभी काम चल रहा है, तो उसमें जो है कुछ यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसा हमारा काम हो रहा है पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, उस चीज़ को वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम 20 दीदी को जो है सो पोशाक देंगे। तो क्या हमारा रांची राजधानी में जो रांची जिला है, क्या रांची जिला में मात्र 20 ही दीदी है या पूरा झारखंड में 20 ही दीदी है? देना है तो सभी दीदी को दीजिए, और नहीं देना है तो किसी दीदी को नहीं दीजिए। जो उसके पास में फटा है, जो उसका कपड़ा है वही पहन के वो जाएगी। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं उनको? क्या मेरा भारत में, मेरा देश में, देखिए हमारा जिला में जो है सब लोग माने कि काम कर रही है, अच्छा से काम कर रही है, यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ आप अगला को क्यों दिखाना चाह रहे हैं? जो जाजमीन है उसको आप दिखाइए। यदि आपको केंद्र नहीं दिया है, आपको राज्य नहीं दिया है, तो जिला वाले इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कि हम 20 दीदी को जो है सो हम कपड़ा देंगे,
बीस दीदी को हम प्रोत्साहन देंगे, 20 दीदी को हम मानदेय देंगे, तो ये क्यों हो रहा है? आगे अब आप लोगों को क्या करना है? यहीं पर बैठना है या फिर से विभागीय मंत्री से मुलाकात करने की प्रयास कीजिएगा? हम लोग विभागीय मंत्री से बहुत बार प्रयास कर रहे हैं कि वो हम लोग से मिले, लेकिन वो मिलने से इनकार कर रहा है। यदि वो चोर नहीं है तो वो सामने में क्यों नहीं आ रहा है जलसैया दीदी का? यदि वो जलसैया का पैसा नहीं खाए हैं, जलसैया का ड्रेस वो नहीं खाए हैं, तो वो सामने आके वार्ता करे। और नहीं तो सब हम लोग तो यही सोचेंगे कि वो तो चोर है। और नारा भी लग रहा है, गली गली में शोर है, मिथिलेश हेमन चोर है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई धरने पर बैठते हैं तो वो अपना एक खुद का नारा बनाते हैं ताकि सरकार तक वो बात पहुंच सके। और भी कुछ सहिया बहनें, उनसे भी बात करते हैं कि ये बताइए, परेशानी हो रही होगी। परेशानी तो पहले ही आप लोगों का जान चुके हैं कि घर से आप लोग निकलते हैं तो भाड़े के लिए भी नहीं रहते हैं आप लोगों के पास पैसे। मैनेज कैसे कर रही हैं? हम लोग यहाँ पे धरना में आते हैं अपना हस्बैंड से पैसा मांग करके, 2-4 गो बात सुनना पड़ता है उसके लिए भी। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में हम लोग रो के आते हैं, यहाँ पर हंसी खुशी अपने सहिया दीदी लोग के साथ बैठते हैं कि जल सहिया दीदी लोग हम लोग एकजुटता होकर के कम से कम अपना हक के लिए लड़ सके। और हम लोग का अभी तक कोई, जैसे रांची जिला का है या फिर पूरा झारखंड राज्य का बात है, तो कोई हम लोग का पेयजल मंत्री हो करके या फिर जो हम लोग का स्कूटी इंजीनियर हैं, कोई भी हम लोग से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। कभी मिलने के लिए जाओ तो कभी बोल देते हैं कि अभी मीटिंग में है सर, तो अभी आप लोग बिना टाइम लिए हुए कैसे आ गए, तो आप लोग को यहाँ क्या काम है, आप लोग जाइए, आप लोग अपना प्रखंड में कोऑर्डिनेटर से समझ लीजिए। कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं तो कोऑर्डिनेटर बोलते हैं कि हम लोग का नौकरी तो खुद ख़त्म हो गया है, हम लोग आप लोग को क्या हेल्प करेंगे। बहुत सारा हम लोग को मतलब दिक्कत आती है, फिर भी हम लोग अपना काम से पीछे नहीं हटते हैं। जो काम भी हम लोग को मिलता है वो काम हम लोग सारा करते हैं। पहले हम लोग को सर्वे कराया जाता था, उसमें भी कुछ कमीशन था, प्रोत्साहन राशि जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग को नहीं मिलता था। जब शौचालय का काम आया तो शौचालय में भी जो प्रोत्साहन था वो हम लोग को आज तक नहीं मिला। इसलिए हम लोग प्रोत्साहन राशि पे काम नहीं करेंगे कह के हम लोग जोर दे रहे हैं। जो मानदेय था हम लोग का, वो मानदेय हम लोग को सिर्फ 9 महीने का दे करके वो भी बंद कर दिया गया है। अभी पूरा बकाया मानदेय हम लोग का टोटल जोड़ा जाए तो 48 महीने का मानदेय बकाया है, जिस पर हम लोग का अभी कोई चर्चा नहीं है। अभी बीच से अगर कहीं से जेजेएम का पैसा डाल करके सरकार 1 महीना का मानदेय दे देती है और बोल देती है कि उससे पहले का मानदेय हम लोग को नहीं पता है, वो कहाँ गया है, किससे मिलेगा, वो चीज़ के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो जल सहिया बहनें काफ़ी उम्मीद के साथ राजधानी रांची पहुंची है। इनका कहना है कि काफ़ी परेशान है वो लोग, तब वो लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। और भी कुछ सहिया बहनें, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ बोलना है अब। कि हम लोग इतना दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, शिबू सोरेन भी नहीं सुनाई दे रहे हैं। हम लोग दादा बाछा करते करते बोल रहे हैं, ए दादा तो हमके देवे कि नहीं मानदे, तो हमके मानदे 40 साल से मानदे तो रोक रख ले, देवे कि नहीं देवे कह के कहा थी। सेकर ने सुना इतना खे शिबू सोरेन कैसन बहरा है हेमंत सोरेन। हम इनके जखन जरूरत रहे नहीं रहे, एक दिन धरना दिली हिया तो हम इनके हेमंत सोरेन रघुवर दास एक दिन का धरना ने हम इनके 1000 लागू कर दिला। आज से हम इन धरना देते कि साल भर ना हम 8 दिन 9 दिन हम इन धरना दिले से अभी तक ले हेमंत दादा नहीं सुना थे। से हम इनके बहुत जरूरी से जरूरी हम इनके 40 महीना का मानदेय लागू कर देवी बहुत जल्दी से जल्दी, तो हमें नहीं जगह धरना देवे नहीं आओ। अगर नहीं करी तो हम इनके साल भर होवे चाहे 6 महीना होवे, हमें नहीं जगह नहीं छोड़ब। हमें सब सहिया बहन सबके एक बुला के हमें जगह छोड़ब नहीं। और जल सहिया दीदी हेमंत सोरेन का गला पकड़ के अपन मानदेय हिस्सा लेके रहब, कह के हमें सब जल सहिया बहन एकता बना के और टाइम लेके। और यहाँ अभी तो हमें ना ही खाली जल सहिया बहन आई, हमें थोड़ा दिन के बाद ना हम इनका पुरुष के भी लेके आओ और यहाँ साइड में बैठा के और हम इन मांग करब। अगर नहीं करी तो 5 साल के बाद उखड़ा के हेमंत सोरेन के भेज दो अपन राज अपन घर।
तो जाहिर सी बात है कि आपने सुना कि इनका कहना है कि 5 साल के बाद जो सरकार फिलहाल झारखंड में है उसको उखाड़ के फेंकने का ये लोग काम करेगी अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। क्योंकि इनका कहना है कि 48 महीने से इन लोगों का जो बकाया भुगतान है वो इनको नहीं मिला और ऐसे में इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दूर दराज से जल सहिया बहनें राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष बैठती है ताकि कोई मंत्री, कोई विधायक और खास तौर पर विभागीय मंत्री आकर इन लोगों से बात करे। लेकिन इनका कहना है कि विभागीय मंत्री से जब भी कांटेक्ट, जब भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं तब संपर्क नहीं हो पाता है। तो अब देखना यही होगा कि आखिर विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर इन लोगों से कब मुलाकात करते हैं और इन लोगों की जो भी परेशानी है उसको कब दूर करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सन्ना, बाइस्कोप रांची।